बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई आपका घर में या फिर आपकी फैमिली में चाय पीता-पीता एकदम एक कप उसके हाथ से जो है वो छूट गया और आपने महसूस किया कि चेहरे की एक साइड जो है थोड़ी-सी नम्बनेस या उस पे सुइयाँ चुभना महसूस हुई और आहिस्ता-आहिस्ता पूरा चेहरा जो है वो लटक गया। और इसके साथ-साथ उसके जो अपोज़िट साइड है, बॉडी की दूसरी साइड यानी कि हाथ जो है उसको अक्सर उसमें सुइयाँ चुभ रही थी और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी पावर या ग्रिप जो है वो कम होना शुरू हो गई। उसी तरह टाँग पे दबाव पड़ना जो है वो ख़त्म हो गया। ये विंडो पीरियड होता है जो कि कुछ देर के लिए रहता है और कुछ लोग जो हैं इसके बाद रिकवर करना शुरू कर देते हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये कोई टेंशन की वज़ह से था या शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये स्ट्रोक या फालिज का पहले सिम्पटम होते हैं जो कि आपको अलार्म दे रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने इमरजेंसी बिल्ट इन जो सिस्टम है वो किस तरह आपने एक्टिवेट करना है। अगर आपको या आपके किसी घर वाले को ये मसला होना शुरू हो गया है तो आपकी बॉडी जो है खुद को रिपेयर कर सकती है। इस सिचुएशन में आप उसकी जान बचा सकते हैं। सिर्फ आपके पास 3 मिनट होते हैं सारी ज़िंदगी की माज़ूरी से बचने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्नीक के बारे में बताऊँगा कि किस तरह अगर आपको स्ट्रोक के सिम्पटम आने शुरू हो गए हैं या आपके किसी जानने वाले को, तो आप फ़ौरन उसके लिए क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि एम्बुलेंस आपके घर पे आए या आप किसी करीबी हॉस्पिटल लेके जाएँ, तो किस तरह आप जो है खून की रवानी जो है वो अपने दिमाग को पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ कि ये सिम्पटम आते क्यों हैं? कहीं न कहीं हमारी बॉडी में कुछ न कुछ चल रहा होता है। अमूमन कुछ लोगों को जो है दिल की धड़कन जो है वो बिल-तरतीब होती है, आगे-पीछे होती है। वो अगर अपनी नब्ज़ के ऊपर हाथ रखें तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी नब्ज़ कभी रुक रही है और कभी चल रही है। तो ये जो है एट्रियल फिब्रिलेशन है। ऐसे लोगों में ये फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग जिनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उनमें फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, अक्सर जो है खून का लोथड़ा उनकी टाँगों से निकल के तो दिमाग में जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फालिज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी किसी को सिम्पटम आते हैं तो उसके सिम्पटम क्या आते हैं? उसके सिम्पटम आते हैं कि सीवियर किस्म की जो है हेडेक होती है, सर में एक चुभन वाली दर्द होती है, जो कि दवाई से ठीक नहीं होती। फिर जो है आपको कई दफ़ा वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ-साथ जो है आपको जो है आपकी बोलने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसके साथ-साथ आपको किसी एक हाथ में जो है वो नंबनेस या फिर सुइयाँ चुभ सकती हैं। इसके साथ आपको जो टाँग है वो कमज़ोरी महसूस हो सकती है। लेकिन ये कुछ देर के लिए महसूस होता है और उसके बाद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब शहर के एक साइड की कोई जो मेन वायर है उसमें जो 11 केवी की वायर है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो वो जो है लाइट चलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने उसको ठीक किया तो वो ठीक हो गई। तो थोड़ी देर 10-15 मिनट के बाद जो है वो इंसान जो है खुद को ठीक समझता है। इसको हम अपनी डॉक्टरी ज़ुबान में जो है टीआईए यानी कि ट्रांज़िट इस्केमिक अटैक कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए खून की नाली रुकी लेकिन वो चल पड़ी। तो आपके सिम्पटम जो हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो अमूमन अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये उनका वहम था और ऐसे ही उनको ये मसला हो गया, तो मसला ऐसे नहीं होता। तो वो जब आपको कभी ये मसला हो जाए, तो वो टेक्नीक क्या है? उसके लिए आपने अगर कोई भी आपका जानने वाला आपको ये बताता है, तो आप उसको गाइड करें कि अगर उसे ये मसला होना शुरू हो गया है, तो फ़ौरन जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, वहीं पे जो है वो बैठ जाए या फिर जो है वो लेट जाए और लेट के जो है अपनी टाँगें जो हैं वो 45 के डिग्री पे ले जाए या टाँगें अपने सर से ऊपर ले जाए और किसी दीवार के साथ जो है वो लगा ले। वजह ये है कि ऐसी सिचुएशन में सारे का सारा ब्लड जो है वो आपकी दिमाग की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और दिमाग का जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर खून का लोथड़ा भी हुआ है या खून की नाली लीक भी हुई है, तो फिर भी आपकी जो खून की सप्लाई है दिमाग की वो जो है स्टेबल रहेगी। उसके बाद आपने खुद को काम करना है या आपके किसी कोलीग को या घर वाले को आपने उससे कहना है कि 2 सेकंड के लिए जो है या 4 सेकंड के लिए अपने साँस को अंदर लेके जाए, उसके बाद 2 सेकंड को साँस को रोके और फिर जो है 6 सेकंड के लिए जो है वो तेज़ी-तेज़ी से अपने साँस को बाहर निकाले। इससे जो है उसके दिल के ऊपर जो प्रेशर है और दिमाग पे जो प्रेशर है वो कंट्रोल में आएगा। और दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है
आपके वाइटल्स ऑर्गन को जो है वो होती रहेगी, जिससे कि आपकी कोई भी साइड जो है वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं होगी। इससे जो है आप एक तो टाइम गेन कर लेंगे, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप इमरजेंसी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके एम्बुलेंस को अगर बुला रहे हैं, तो आपके पास 3 मिनट है अपने ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको, ये ब्रेन के सेल अगर खून चलता रहे, तो आपकी इवन याददाश्त वापस आ सकती है, इसके अलावा जो है आपकी स्पीच वापस आ सकती है। अगर कमज़ोरी होगी है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता फिज़ियो के साथ वापस आएगी। लेकिन ये टेक्नीक जो है, जो कि आपकी साँस वाली है और उसके साथ जो है आपकी पोस्चर चेंज की, मतलब आपने बैठ जाना है और उसके बाद आपने अपनी टाँगें ऊपर कर लेनी है। तो ये जो है, ये आपकी याददाश्त को जो है वो स्टेबल रख सकती है, आपकी जो स्पीच है उसको स्टेबल रख सकती है और जो है आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है ऑन द स्पॉट नहीं जाती। क्योंकि वाइटल्स ऑर्गन जितने हैं वो आपके, उनको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जो है वो मिलती रहती है। तो बड़ा ट्रिकी नहीं है बिल्कुल, और ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, और अगर बढ़ भी गया है तो साँस लेने की मश्क से जो है वो आपका जो है कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, कि अगर कभी फालिज होने के चांसेस आपको नज़र आए तो फ़ौरन एक तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलें, और अगर ऐसा कहीं रास्ते में हो गया है तो ये 2 टेक्नीक अपना पोस्चर चेंज करके और साँस वाली मश्क लेके आप अपने जो वाइटल्स ऑर्गन हैं उनको बचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।